साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक और कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गई जब ये नागपुर से जबलपुर के लिए कार से आ रही थी। रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान विशेषतः अपनी वीर रसात्मक रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। इनकी एक रचना झांसी की रानी काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसकी यह पंक्ति अमर हो गई है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार इनकी एक और रचना बहुत प्रसिद्ध है, वीरों का कैसा हो बसंत, जिसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को ये जागरूक करती नज़र आती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की अभी जो रचना हम लोग पढ़ने के लिए ले रहे हैं वह रचना इनकी कविता संग्रह मुकुल से ली गई है। तो आइए हम लोग मुकुल नामक कविता संग्रह से ली गई इस रचना को पंक्ति दर पंक्ति समझने की कोशिश करते हैं। वैसे पुत्र वियोग एक शोक गीत है और यह शोक गीत पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे सरोज स्मृति की याद ताज़ा हो गई हो, जिसमें हिंदी के प्रख्यात छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु पर अपना मार्मिक भाव अभिव्यक्त किया है। वैसे यह रचना सरोज स्मृति इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन अपने प्रभाव में यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और शोक गीतों की श्रेणी में अपना अच्छा स्थान रखती है। तो आइए हम लोग इस रचना को समझें। कवित्री कहती हैं, आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। वैसे तो सारी दिशाएं आबाद हैं, गुलजार हैं, हर जगह सुख है, हर जगह उल्लास है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। लेकिन कवित्री को इस बात का बहुत ही दुख है कि उनका अपना बेटा जो उनसे बिछड़ गया, जो कालग्रस्त हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आया। वैसे कोई भी मृत्यु के बाद लौट कर नहीं आता है, लेकिन कवित्री के लिए यह घटना इतनी दारुण थी कि ये आज तक अपने बेटे के इंतज़ार में मानो कविताएं लिख रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि आज भी कहीं से वह लौट कर आ जाए। हालांकि यह संभव नहीं है, यह हम सब जानते हैं। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। अब उन्होंने अपने बच्चे को जो लाड़ प्यार दिया, उसके बचपन को याद करते हुए वो कहती हैं कि उसे शीत से भी मैंने बचाया, उसे गोद से नहीं उतारा ताकि उसे शीत का भी असर ना हो। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। और जब भी उसने आवाज़ लगाई माँ, तो कवित्री दौड़ी दौड़ी आई, जरा भी देरी नहीं की। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। बचपन में उसे सुलाने के लिए बार बार थपकी देती रही, लोरी गा गा कर उसे सुलाने की चेष्टा करती रही। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। और उस बेटे के चेहरे पर जरा भी मलिनता दिख जाए, जरा भी दुख दिख जाए, तो कवित्री
के लिए रत जगा हो जाता था, फिर उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ये कह रही हैं कि जिसके लिए वे दर दर भटकती रहीं, पत्थरों को पूजती रहीं, पत्थरों में भगवान को उन्होंने देखने की कोशिश की, पत्थर को भगवान समझकर पूजा, ताकि उनका बेटा हर तरह की बाधाओं से, हर तरह की दुर्घटनाओं से बचा रहे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। न जाने क्या क्या चढ़ावा, दूध बतासे वगैरह ये चढ़ाती रहीं, लेकिन फिर भी जो अंजाम हुआ वह भुलाए नहीं भूलता। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी मन्नतें मानी, बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाए, जगह जगह गई, भटकती रहीं, देवताओं की शरण में जाती रहीं, उसकी खैरियत के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन न कोई देवता न कोई ईश्वर, कोई काम नहीं आया और उनका बेटा उनसे छिन गया, जिसे उन्होंने यहाँ छौना कहा है। असल में हिरन के बच्चे को छौना कहते हैं। तो वो नन्हा सा बेटा उनका, जो उस हिरन की ही तरह, हिरन के बच्चे की तरह ही कोमल मासूम नजर आता था, वो उनसे छिन गया। आइए देखते हैं आगे कवित्री और क्या कहती हैं। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब उनके प्राण विकल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक पल के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। और उन्हें इसमें जरा भी संदेह नहीं कि अब जो असली धन था उनका, वो खोया हुआ धन वापस नहीं मिल सकता। अब दोबारा उन्हें वो बेटा नहीं मिल सकता। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। हालांकि यह सत्य है कि मरा हुआ कभी वापस नहीं आता। इस यथार्थ को समझने के बावजूद उनका मन नहीं मानता और बार बार उन्हें अपने बेटे की याद आती रहती है। उनका जीवन नीरस सा हो गया है, मन नहीं मानता। बार बार फिर भी मन में ये उम्मीद बन जाती है कि कहीं से वो लौट कर आ जाएगा, कहीं से सामने आ खड़ा होगा और माँ कहकर उन्हें पुकारेगा। लेकिन ऐसा संभव कहाँ। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। और अब कवित्री ये कल्पना कर रही हैं कि एक बार भी यदि वह सामने आ जाता तो उसे प्यार से गले लगाती, उसे बार बार सहलाती कवित्री और उसे फिर कभी जाने नहीं देती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। कल्पना में कवित्री यह सोच रही हैं कि एक बार मिल जाए तो फिर उसे अपने कलेजे से लगाकर और उसे समझाऊंगी कि इस तरह से अपनी माँ को छोड़कर तुम नहीं जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बेटे को खोने के बाद उसे अपने मन को ढाढ़स देना बहुत ही कठिन है, यह असंभव है। इसलिए तुम ऐसा निर्दय कार्य फिर मत करना, फिर मुझे छोड़कर मत जाना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। और इस अंतिम चरण में कवित्री ने माँ बेटे के रिश्ते की व्याख्या बहुत ही सुंदर शब्दों में की है। वो कह रही हैं कि भाई बहन एक दूसरे को भूल सकते हैं, पिता भी भूल सकते हैं, क्योंकि पिता के साथ बेटे का या बेटी का, संतान का उतना गहरा नाता नहीं होता जितना गहरा नाता माँ के साथ होता है।
किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। लेकिन माँ दिन रात एक करके रात रात भर जग कर अपने बच्चे को पालती है, पोषती है, बड़ा करती है। इसलिए उसके लिए उस बच्चे को भूल जाना असंभव है। कवित्री यह सोच रही है कि अगर फिर से मेरा बेटा मिल जाए तो मैं उसे यह समझाऊंगी कि वह अब इस तरह से निर्दय होकर मुझे छोड़कर न जाए। तो इस तरह से हमने देखा, यह काफ़ी मर्मस्पर्शी रचना है और मुझे लगता है आप लोग यह रचना समझ गए होंगे। इसी तरह से साहित्यांगन पर आने वाले वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।